नमस्कार। आज मोटिवेशनल वीडियो में वापस से रिजल्ट ओरिएंटेड बने, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करें, इसी पर चर्चा करेंगे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड कल हमने बात की थी कि फैमिली में कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं, समाज में कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं। तो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत को, जैसा कि मैंने उसमें बताया किस तरीके से आप फैमिली से अपने रिलेशन जो कि कहीं ना कहीं छूटे हुए हैं, जहाँ उनको बनाना है। दूसरी बात, जो आप अपेक्षाएं कर रहे हैं उनमें फेरबदल करने की आवश्यकता है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, बहुत सी चीज़ों पर एक्शन नहीं लेना, क्योंकि गलती तो आपके पार्ट पर है और आप रिज़ल्ट कहीं और से चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। जैसी आपने पेरेंटिंग की है रिज़ल्ट वही आएगा। तो एक तो और दूसरे जो और दूसरी बात थी कि हम कई बार जो है जो समाज में किस तरीके से कनेक्ट होकर के किस तरीके से अपनी चीज़ों को दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड के रूप में मान लीजिए कि आप किसी एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए हैं और आप एक अब आप रिटायरमेंट तो हो गया, मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में जुड़े हैं और आप एक डीन के पोस्ट पर हैं और डीन में भी आप एक सीनियर डीन हैं। अब आप ये सोचिए, डीन जो है एक की पर्सन है, यानी जो चांसलर वगैरह होते हैं उनके पास तो सिग्नेचर करना ही के वही काम बहुत बड़ा होता है। बाकी और कामों पर उनका इतना ध्यान ही नहीं जाता, उतनी वो काम नहीं कर पाते। लेकिन डीन नीचे से लेके ऊपर तक की सारी इन्फॉर्मेशन उनको है। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी है, लेक्चरर की भी है, रीडर की भी है और प्रोफेसर की भी है, और सारे जो अपने जूनियर डीन है उनकी भी है, यानी और उनकी यूजीसी में भी है पकड़। भाई सब जगह से, मिनिस्टर से भी और सबसे है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी की के जो डीन है उसकी सबसे हो सकती है और अदर यूनिवर्सिटी से भी उसका कनेक्शन हो सकता है। यानी आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और आप रिटायर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन का भंडार है जिस इन्फॉर्मेशन की हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, हर उस व्यक्ति को ज़रूरत है जो कहीं यूनिवर्सिटी खोल रहा है या किसी यूनिवर्सिटी की चेकिंग होनी है। तो आपके पास जितनी नॉलेज है, आप जितनी अच्छे से नॉलेज रखते हैं और आप जितनी अच्छी से पकड़ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, वो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि लेक्चरर को कैसे पकड़ा जाएगा, स्टूडेंट को कहाँ पर हम कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं उसको, कितने स्टूडेंट होना चाहिए, कितने होना चाहिए, कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हुआ है, कैसे करना है, कैसे करवाना है, सबकी आपको इन्फॉर्मेशन है। यानी आप सारी चीज़ों के बारे में अच्छी वो रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं। यानी आपको ये भी पता है कि कितनी जो हमारा लाइब्रेरी है वो कितनी डेवलप्ड है। आपको ये भी पता है कि स्टूडेंट के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी की एक पर्सनल जो कहेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है, जो आपकी अपना जो प्राइवेट जो आपकी बुक्स वगैरह जो तैयार की गई हैं यूनिवर्सिटी की, वो भी, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन है। तो आपको हर जगह की जानकारी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, पक्की है या नहीं, फेक तो नहीं है, आपको सब चीज़ की है। अब आप दूसरों को काउंसलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी काउंसलिंग बहुत गजब की है। आप काउंसलिंग में आप दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं और आप कहीं जा कर के भी आप उस व्यक्ति को जितने अच्छे से सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार में जा कर के अपनी बातें रख सकते हैं, आप लोगों को डेवलप भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही पक्की और बहुत ही जो कहेंगे कि जो ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जो जिस पर कोई किसी तरीके का
अ, किसी तरीके की कोई बोल नहीं सकता, वो आपके पास है। आप सारी चीज़ों को उनको उन चीज़ों को जानते हैं जो दूसरे लोग नहीं जानते। और बाई चांस आपने यूनिवर्सिटी को डेवलप होते हुए देखा है, तब तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, चाहे तो अपने पूरा कैसे कोर्स डेवलप किया जाता है, कैसे नया बनवाया जाता है, किन को रखा जाता है, किन को छोड़ा जाता है, पीएचडी वर्ग का आपको सब चीज़ों का पता है। आप कहीं भी अपनी वो काउंसलिंग दे सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो चाहते हैं। और बहुत सारी वो यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पर कार्य पूरे सही ढंग से नहीं हो रहा। आप उन उन लोगों को अपनी हेल्प पहुंचा सकते हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन और भी तरीके से कर सकते हैं, वो आपका अपना है, लेकिन ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। यानी यहाँ से आपकी अर्निंग भी हो सकती है और आपको सम्मान भी मिलेगा, नेचुरल है, सम्मान मिलेगा ना। आप जिस आपका ये जो जो क्या बोलते हैं, जो आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों से अलग है। आपकी पद की गरिमा वहाँ गई, यहाँ से आप ले सकते हैं, वापस से खड़े हो सकते हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं। वापस से आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, मतलब कहीं भी आपको फाइनेंशियली आपको किसी के मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है। आप काबिल हैं और काबिल हैं और काबिल ही रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। आप यूज़ कीजिए उस चीज़ का, क्योंकि आपकी सलाह की तो बहुत लोगों को ज़रूरत है। आपने खुद ही अपने आप को लोगों से अलग करके अलग कर दिया। ये तो आपकी गलती है कि आपने मान लिया कि हम मैं रिटायर हो गया। अरे क्या रिटायरमेंट, कैसा रिटायरमेंट? आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो पावर है, आपके पास जो ज्ञान है, वो किसी और के पास नहीं है। आपने जो वो उस पर काम किया है। लोग सिर्फ पढ़ कर के सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और वहाँ समझते हैं क्या क्या करना चाहिए चीज़ों को। आप तो प्रैक्टिकल में जा कर के बता सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। मिनटों में आप सेमिनार करवा दें, मिनटों में आप चीज़ें करवा दें। आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। आप कैसे एडमिशन लेना है और कैसे एडमिशन देना है, दोनों जानते हैं आप। तो आप एक ये हुआ, इसी तरीके से आप दूसरे किसी विभाग में चले जाते हैं, वहाँ भी आप दूसरे विभाग में आप अधिकारी की पोस्ट से आप रिटायरमेंट तो ले लिया। पायलट थे, आप रिटायर हो गए, ठीक है, लेकिन पायलट जो नए बच्चे बन रहे हैं उनको तो आप दे सकते हैं ना नॉलेज। वो तो कहीं वो उनको भी तो नॉलेज की ज़रूरत है ना। यदि आपने उनको किसी भी तरीके से उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी, किस तरीके से पायलट का कोर्स किया जाए, किस तरीके से नेवी में एडमिशन लिया जाता है, किस तरीके से, जो जानकारी समाज में लोगों के पास नहीं है, और है भी तो वो सही व्यक्ति के द्वारा नहीं मिल पा रही। आप तो काबिल व्यक्ति हैं, आप यदि देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वही पहुंचेगी जो प्रैक्टिकल में आपने जो जिसको आपने अनुभव किया, वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे। और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि सामान्य तो इन्फॉर्मेशन वो उसको आदमी यूज़ करे ना करे, लेकिन जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और वो सिर्फ आप पहले तो एक जगह बंधे हुए थे, अब आप बहुत सारी जगह जा कर के, एक साथ बहुत सारी जगह जा कर के, या बहुत ऑनलाइन के थ्रू आप पूरे कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं और कहीं भी आप अपनी वो बेहतरीन एजुकेशन उन बच्चों को दे सकते हैं। वो बेहतरीन काउंसलिंग उन बच्चों की कर सकते हैं जिन बच्चों को इस चीज़ का अनुभव चाहिए, जिनको कि अभी पायलट बनना है, जिनको कि नेवी में जो है वो चाहते हैं कि मेरी नेवी में जॉब लग जाए, वो चाहते हैं आर्मी में जॉब लगे, वो चाहते हैं डॉक्टर बने। तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अब काम आएगी आपको, और काम के साथ साथ आपको सम्मान और पैसा। कहाँ दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ थी कि आप रुक गए थे,
दिक्कत सिर्फ वही थी कि आप भूल गए थे कि आपके पास जो खजाना है वो दूसरों के पास नहीं है। आप तो खजाने के मालिक हैं। आप आपकी ये चीज़ कहाँ जा सकती है? कहीं भी नहीं जा सकती। आपने जो योग्यता हासिल की है दिन ब दिन मेहनत करके, जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो आपने परीक्षाएं दे करके जो डिग्री हासिल की है, वो डिग्री की वैल्यू है। उसका लाभ दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग उस चीज़ के लिए परेशान हैं कि मुझे वो चीज़ मिले, वो उनको नहीं मिल पा रही, वो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपको उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप और इसके अलावा जैसे हम और तरह की हम जब बातें करते हैं, जहाँ और बहुत सारे से विभाग हैं जहाँ पर कि जैसे अब हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर की, अब एक सीनियर डॉक्टर है, उनका रिटायरमेंट हुआ है, उनको जितना अनुभव है, उनको पता है कि एक हॉस्पिटल में क्या क्या कमियां हैं। और एक जो दूसरी जगह से का व्यक्ति है, ऑफिसर, और जिसने जो कभी किसी जगह गया हॉस्पिटल में इलाज के लिए, इलाज भी करवाया, इलाज में कामयाब भी हो गया और अब फिट है, और वहाँ की, लेकिन वो उसको वहाँ की इन्फॉर्मेशन सारी है। अब उसको वहाँ के ये भी पता है कि वहाँ के विभाग में किन चीज़ों की कमी है, क्योंकि उसने अपना इलाज कराया वहाँ पर, और किन क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे लोगों की एक ग्रुप बनना चाहिए जो उन लोगों को, उन डॉक्टरों को ऑब्ज़र्व करे, उन लोगों को उन डॉक्टरों के ऊपर ध्यान रखे, जो डॉक्टर के अंडर में जो है, जो डॉक्टर के अंडर पूरे मेडिकल विभाग चल रहे हैं, पूरा मेडिकल कॉलेज चल रहा है। क्योंकि क्या कई बार उनकी लापरवाही से लोगों की जान चली जाती है। कई बार तो वो कहते हैं कि हमारे हाँ, अरे कितना करें, पूरी रात तो इंजेक्शन लगाते लगाते थक गए, आखिर कितना करें। लेकिन ये किसी डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। आप इसी के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, कितना करें शब्द के लिए नहीं, आप मरीजों को सही करने के लिए आए हैं। आपकी ये ड्यूटी का पार्ट है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। आपने रात की ड्यूटी संभाली है, मतलब आप रात के लिए तैयार हैं ड्यूटी करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। आप नर्स हैं, आपको ड्यूटी है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आपको लगता है कि जो 8 घंटे की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप 6 घंटे की ड्यूटी उन लोगों से करवाएं, डॉक्टरों से। क्योंकि निश्चित रूप से जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर उनको 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। बेशक उनके टाइम को में से 2 घंटे कम कर दें, लेकिन जो 6 घंटे काम कर रहे हैं वो काम पूरा होना चाहिए। वहाँ पर मैं थक गया हूँ, मैं नहीं मैं ये क्या मरीज मेरे सामने आ गया, या ये क्या, ये 6 बार मेरे पास एक ही चीज़ के लिए पूछने आ गए कैसे दवा लेनी चाहिए। अरे मरीज है, उसको नहीं है नॉलेज, तो 6 बार क्या 10 बार आएगा, उसको नॉलेज ही नहीं है। और आपका काम ही इसीलिए है। नहीं समझ में आ रही, वो गलत दवा तो नहीं खा सकता ना, उसके समझ में आपने समझा दी, आपने हिंदी में समझाई, उसको नहीं समझ में आई, इंग्लिश में समझाई, नहीं समझ में आई, आपने किसी विभाग में जाने को कहा, वो उसके समझ में ही नहीं आया, वो बार बार ही आएगा ना आपके पास। इधर उधर घूम करके फिर आ गया, कहाँ जाने को बोला था आपने, आप चिड़चिड़ा रहे हैं। अरे भाई, आपको बता दिया ना, आप जाओ अपना काम करो। ये बोलने का ढंग नहीं है। एक मरीज है, एक मरीज है, एक मरीज को अटेंड करने वाला अटेंडेंट है। अब वो व्यक्ति तो पहले से ही परेशान है, दोनों ही परेशान है, क्योंकि मरीज को देखभाल करने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, कभी यहाँ ले जा रहा है, कभी वहाँ ले जा रहा है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी जो चीज़ें हैं, अब ये आप कब करेंगे? रिटायरमेंट के बाद। आपको नए जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, आपको वहाँ जा कर के ये काम करना है। उन लोगों को ये शिक्षा देनी है कि पेशेंट के साथ पेशेंस की ज़रूरत रहती है। पेशेंट से पेशेंस की उम्मीद करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पेशेंस तो हाइपर होगा ही ना, वो पेशेंस ही, वो पेशेंट ही किस चीज़ का है जो हाइपर ना हो, वो पेशेंट है।
जब वो हाइपर ना हो, यदि वो उसको टेंशन ना हो, यदि उसको सारी चीज़ें अच्छी लगे, तो वो हॉस्पिटल ही क्यों आएगा? बीमार है इसीलिए आया है वो हॉस्पिटल के अंदर। ये आपका काम है कि आप उसको कैसे रिलैक्स करते हैं। आपको वो मार भी सकता है, कई बार आपने देखा भी होगा। मैं कुछ वीडियो अभी देख रही हूँ कि जब वो कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हैं, सड़कों पर हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो इस कंडीशन में आ गए, उनको किसी पे भरोसा नहीं रहा है, वो लोग उसको मदद करने जाते हैं, वो उन्हीं को धक्का दे देते हैं। तो उनसे यदि आप अपेक्षा करते हैं कि वो प्यार से बोलें, कैसे बोलेंगे भाई? वो परेशान व्यक्ति हैं, उनसे अपेक्षा करना गलत है। उनके साथ बहुत धैर्य की ज़रूरत है, और वही लोग उस टीम में होना चाहिए जो धैर्य के साथ उन लोगों की हेल्प कर सकें। नहीं है यदि किसी व्यक्ति में धैर्य, तो उन लोगों को उस जॉब को नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति पहले से परेशान है, आपने और एक ऐसा व्यक्ति ला के खड़ा कर दिया जिसको हर बात में इरिटेशन होता है, तो कैसे संभालेगा? दोनों ही व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे तो फिर उसकी मदद कौन करेगा? पेशेंट की मदद कौन करेगा? तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर कल हम और रिजल्ट ओरिएंटेड इस पर कल फिर हम वापस से बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।